स्वागत है आपका दिल्ली के सबसे बड़े और सबसे पुराने खेल में। इस खेल का नाम है लाशें मेरी जिम्मेदारी तेरी। अभी हाल ही में दिल्ली में 21 लोगों की जान चली गई। 21 हंसते खेलते परिवार उजड़ गए। किसी का बेटा गया, किसी का बाप गया, किसी की माँ गई। और इस त्रासदी के ठीक बाद हमारे नेताओं ने क्या किया? शोक मनाया? नहीं बॉस, उन्होंने तुरंत अपनी अलमारी से ब्लेम गेम की जर्सी निकाली, स्टड पहने और मैदान में उतर गए फुटबॉल खेलने। फुटबॉल कौन है? वो 21 मरे हुए लोग और उनके परिवार। और गोल पोस्ट? एक दूसरे की पार्टी का दफ्तर। आज हम इस वीडियो में किसी एक नेता को नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम को रोस्ट करने वाले हैं, जिसे हम हर 5 साल में वोट देकर लाइसेंस टू किल सौंप देते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज सच कड़वा भी लगेगा और मिर्ची भी लगेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जादूगर। हादसा होते ही सबसे पहले कौन एक्टिव होता है? पुलिस? एम्बुलेंस? नहीं, सबसे पहले एक्टिव होते हैं नेताओं के ट्विटर ऑफ एक्स हैंडल और उनके पीआर वाले। पार्टी ए के नेता आते हैं, माइक पर थूकते हुए बोलते हैं, तारांकन ये सब पार्टी बी की नाकामी है। इन्होंने नाले साफ नहीं किए, इन्होंने बिजली के तार नहीं सुधारे, इन्होंने हवा में ऑक्सीजन कम कर दी। फिर पार्टी बी वाले तुरंत काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तारांकन जी नहीं, हमें तो काम ही नहीं करने दिया जा रहा। एलजी साहब, एलजी ने हमारी फाइल पर चाय गिरा दी, इसलिए हम काम नहीं कर पाए। और वैसे भी ये जो विभाग है ये तो हमारे अंडर आता ही नहीं है। भाई साहब, दिल्ली की सरकार चलाना एक ऐसी कला है जहां मुख्यमंत्री के पास पावर नहीं होती, एलजी के पास जिम्मेदारी नहीं होती और एमसीडी ऑफ एमसीडी के पास बजट नहीं होता। तो भाई तुम लोग सरकार चला रहे हो या कोई नो कॉपीराइट कॉमेडी शो? अगर तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, तो सैलरी और सरकारी बंगला लेते वक्त हाथ में कलावा बांध लेते हो क्या? कागजों के शेर और जांच कमेटी का लॉलीपॉप। जब लाशें थोड़ी ठंडी होने लगती हैं और मीडिया का कैमरा थोड़ा धुंधला होने लगता है, तब आता है नेताओं का सबसे ब्रह्मास्त्र हथियार, उच्च स्तरीय जांच कमेटी, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी। वाह, क्या शब्द है! सुनते ही लगता है कि साक्षात यमराज को समन भेज दिया गया है। लेकिन इस कमेटी का सच क्या है? स्टेप 1, एक रिटायर्ड अफसर को बिठाओ। स्टेप 2, उसे 3 महीने का समय दो, जो बाद में बढ़कर 3 साल हो जाता है। स्टेप 3, तब तक कोई नया मुद्दा आ जाएगा, जैसे सीमा पार से कोई ट्रेंड या किसी का डिवोर्स। स्टेप 4, रिपोर्ट आएगी, जिसे सीधे रद्दी की टोकरी या किसी सरकारी अलमारी के सबसे नीचे वाले दराज में दफन कर दिया जाएगा। 21 लोगों की मौत के बाद भी यही होगा। कोई सस्पेंड होगा? हाँ, एक छोटा सा जूनियर इंजीनियर, एजीई, या कोई अदना सा कॉन्ट्रैक्टर। बड़े साहब, वो तो उस वक्त एस बड़ी ई कमरे में बैठकर ये सोच रहे होंगे कि अगली रैली में भीड़ कैसे जुटानी है। इन नेताओं के लिए 21 मौतें सिर्फ एक नंबर है, जो इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में मुआवजे के विज्ञापन के काम आता है। दिल्ली का मल्टीपल अथॉरिटी संकट। चलो थोड़ा टेक्निकल समझते हैं कि दिल्ली में काम कैसे होता है। मान लो सड़क पर एक गड्ढा है जिसमें गिरकर किसी की मौत हो गई। अब उस गड्ढे का मालिक कौन है? सड़क पीडब्ल्यूडी की है। उसके नीचे का नाला एमसीडी का है। सड़क के ऊपर की लाइट डीडीए की है। और कानून व्यवस्था दिल्ली पुलिस केंद्र की है। अगर आप पीडब्ल्यूडी के पास जाओगे, वो कहेगा नाले वाले से पूछो। नाले वाले के पास जाओगे, वो कहेगा पुलिस से एनओसी लाओ। भाई, आम आदमी टैक्स भरते भरते मर जाए, लेकिन उसे ये समझ नहीं आएगा कि उसके घर के बाहर का नाला साफ करने का ठेका किस फूफा के पास है। जब टैक्स वसूलना होता है तो सब लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। रोड टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स। तब कोई नहीं कहता कि जी ये टैक्स तो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तब तो तुम यमराज की तरह सीधे बैंक अकाउंट से पैसे काट लेते हो। लेकिन जब सुरक्षा देने की बात आती है, तो तुम लोग कछुए की तरह अपनी गर्दन अंदर छुपा लेते हो। हम जनता भी तो कम नहीं है। अब थोड़ा आईना अपने चेहरे के सामने भी रख लेते हैं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। नेताओं को ये हिम्मत देता कौन है? हम और आप। आज 21 लोग मरे हैं। हम 2 दिन रील बनाएंगे, ट्विटर पर #justice4 ट्रेंड कराएंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे और तीसरे दिन हम भूल जाएंगे। जब चुनाव आएगा तो हम ये नहीं पूछेंगे कि भाई पिछले साल जो 21 लोग मरे थे, उसका जिम्मेदार कौन था और उसे क्या सजा मिली। हम क्या पूछेंगे? अरे भाई, मेरी जाति का कैंडिडेट कौन है? फ्री में क्या मिल रहा है? किसने किसको संसद में गाली दी? कड़वा सच, नेताओं को पता है कि इस देश की जनता की मेमोरी याददाश्त सिर्फ 15 सेकंड की रील्स जितनी है। उन्हें पता है कि तुम्हें 2 भावुक भाषण और एक फ्री की स्कीम दो, तुम 21 क्या 2100 मौतें भी भूलकर दोबारा उसी ईवीएम पर उंगली दबाने पहुंच जाओगे। हम खुद अपनी मौत का सौदा सस्ते में कर लेते हैं। दोस्तों, ये 21 मौतें कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी।
ये एक सिस्टमैटिक मर्डर, संस्थागत हत्या है। और इसके कातिल वो सभी लोग हैं जो एयर कंडीशनर दफ्तरों में बैठकर फाइलों पर साइन करते हैं, और वो नेता जो हर नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं। अगर आज हम नहीं जागे, अगर आज हमने इन नेताओं को सोशल मीडिया पर, ग्राउंड पर और वोटों के जरिए घेरना शुरू नहीं किया, तो कल अगला नंबर मेरा या आपका हो सकता है। और यकीन मानिए, हमारे मरने के बाद भी ये लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करेंगे, हमें इंसाफ नहीं देंगे। अपनी आंखें खोलिए, सवाल पूछिए, और इन राजनीतिक रसोइयों को बताना बंद कीजिए कि इनका ये पुराना ब्लेम गेम का रोस्ट अब जनता को हजम नहीं होता। अगर आपको लगता है कि इस बात में थोड़ा भी दम है, तो वीडियो को शेयर करो, ताकि उन बहरे कानों तक आवाज पहुंचे जो सिर्फ चुनाव के वक्त खुलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।